और यहाँ पे हम दृश्य दिखा रहे हैं दर्शकों को। और एक्सेलेंसी राष्ट्रपति जी, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्करियोस 3 सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का ऐसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नागरिक सम्मान साइप्रस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो मेरा सम्मान है ये दरअसल भारत का सम्मान है। व्हाइट हाउस ने जो रद्द-ए-अमल दिया इस पे तमाचे से कम नहीं है। और व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तरदीद आई है, जिसे छापा है द इकोनॉमिक टाइम्स ने। कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इनवाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, वो पकड़े गए। ये व्हाइट हाउस ने कहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हमने इनवाइट किया ही नहीं आसिम मुनीर को। अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को। ये जो आसिम मुनीर है कि मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। पीएम मोदी ऐसे वक्त में साइप्रस की यात्रा कर रहे हैं जब भारत और तुर्की के संबंधों में खटास आई है। वहीं तुर्की और साइप्रस के बीच भी विवाद रहा है। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा को पाकिस्तान और तुर्की के बीच मजबूत संबंधों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ये जो पहले इन्होंने कितनी हाइप क्रिएट की थी। देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है। हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। लेबनान जख्मों से चूर है, अब ईरान निशाने पर है। क्या अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है? अमेरिका इजराइल के साथ है तो पाकिस्तान इजराइल के साथ है। अगर अमेरिका अपने F-16 पाकिस्तान की धरती से उड़ा करके ईरान पे अटैक करना चाहेगा तो पाकिस्तान के पास कोई से नहीं है कि वो कह दे नहीं नहीं मेरी धरती का उपयोग नहीं होगा ईरान के खिलाफ। जी नहीं, तब वो आराम से जो है अपनी धरती, अपने बम सब यूज होने देगा। तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस इसलिए भी हो जाती है कि अगर ईरान को सबसाइड करना है अमेरिका को, तो पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, नेबरिंग कंट्री है। एक तरफ से इजराइल मार रहा है, वेस्ट से, ईस्ट से पाकिस्तान अटैक कर देगा, तो ये बीच में इनका मतलब सैंडविच बन जाएगा। दैट इज व्हाट दे आर ड्रीमिंग। आसिम मुनीर के पहले दो जिया-उल-हक और परवेज मुशर्रफ दो जनरल गेस्ट ऑफ ऑनर बन चुके हैं भाई अमेरिका में। और जब भी कोई पाकिस्तानी जनरल अमेरिका में गेस्ट ऑफ ऑनर बनता है किसी भी फंक्शन में, पाकिस्तान में खून बहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये रिएक्शन। तो दोस्तों, साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचे थे और आज उनका कार्यक्रम है। इसके बाद से वो कनाडा के लिए चले जाएंगे G7 की मीटिंग के लिए। तो आपको बता दूं कि उससे पहले साइप्रस के अंदर हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया है और 14वां मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया है। इससे पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये 14वां मौका है, 14वां कंट्री है जिसको इतना सिविलियन अवार्ड दिया है नरेंद्र मोदी जी को। इससे पहले UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतार हो गया, उसके बाद से बहरीन हो गए। इस सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। राष्ट्रपति जी, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्करियोस 3 सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का ऐसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूँ।
सभी भारतीयों की ओर से मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। यह अवार्ड शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और हमारे लोगों की समृद्धि के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। इनमें से उनका पहला पड़ाव साइप्रस है, जहां वो 15 और 16 जून को रहेंगे। पीएम मोदी ऐसे वक्त में साइप्रस की यात्रा कर रहे हैं जब भारत और तुर्की के संबंधों में खटास आई है। वहीं तुर्की और साइप्रस के बीच भी विवाद रहा है। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा को पाकिस्तान और तुर्की के बीच मजबूत संबंधों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बीते महीने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। पहले पीएम मोदी के दौरे के बारे में बात करें तो विदेश मंत्रालय ने बताया है कि साइप्रस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15-16 जून को साइप्रस की आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। ये 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा होगी। इसके बाद पीएम मोदी 16 और 17 जून को कनाडा में G7 देशों के शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। अपनी विदेश यात्रा के आखिरी चरण में पीएम मोदी क्रोएशिया जाएंगे। वो 18 जून को क्रोएशिया का दौरा करेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा होगी। अब लौटते हैं साइप्रस की तरफ। साइप्रस एक आइलैंड देश है जो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में मौजूद है। ये तुर्की के दक्षिण में, सीरिया के पश्चिम और इसराइल के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ तुर्की और ग्रीक समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके बीच लंबे समय से नस्लीय विवाद रहा है। साल 1974 में ग्रीक लड़ाकों की ओर से तख्तापलट की एक घटना के बाद तुर्की की सेना ने इस द्वीप पर आक्रमण किया था। इसके बाद तुर्की ने साइप्रस के मशहूर शहर वरोशा को अपने कब्जे में ले लिया था। तुर्की ने अपनी सेना के 35,000 सैनिकों को यहाँ तैनात किया हुआ है। इस घटना के बाद से ये द्वीप 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तुर्क साइप्रस वासियों ने अपने इलाके को एक स्वघोषित राष्ट्र का दर्जा दिया है, जिसे सिर्फ तुर्की स्वीकार करता है। वहीं ग्रीक साइप्रस सरकार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समेत दुनिया के कई देश स्वीकार करते हैं। भारत साइप्रस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पालन करने की अपील करता रहा है, जिसमें साइप्रस से विदेशी सैनिकों को वापस बुलाने की अपील भी शामिल है। इसके अलावा भारत ने कई मौकों पर उत्तरी साइप्रस में तुर्की की कार्रवाइयों की निंदा भी की है। हालांकि एक्सपर्ट्स पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा को तुर्की से आगे बढ़कर भी देख रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कितने सारे अवार्ड मिले जाते हैं। पूरी दुनिया से भर के लोग राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनको अवार्ड देते हैं, लेकिन वही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई भी पूछता भी नहीं है। चाहे वो इमरान खान भी तकरीबन 2-3 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ थे, लेकिन उनको कोई पूछता भी नहीं है। एक तुर्की और एक बांग्लादेश के अलावा कोई पूछता नहीं है। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वो अपनी लोकप्रियता की वजह से नाम कमाते हैं और भारत की कितनी तरक्की होती है इसका जीता जागता साइप्रस सबूत है। उसके देखकर साइप्रस के साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं भारत और साइप्रस को लेकर, और आपस में एक दूसरे को सहयोग करते नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ इसके बाद से G20 समिट के लिए नरेंद्र मोदी आज ही कनाडा के लिए चले जाएंगे। और आपको बता दूं कि कनाडा की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर, वहां के प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, क्योंकि एक बार से खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि नो विजिट करें, लेकिन उनका ऑफिशियल लेटर आने के बाद से फैसला किया जाने का।